देखिए, तो सबसे पहली बात कि मैंने टेबल टेनिस को कभी नहीं चुना, टेबल टेनिस ने मुझे चुना। ये ऐसा माइंडसेट आया कहाँ से? आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? टेबल टेनिस में आपके आइडल कौन है और क्या सीखा है आपने उनसे? तो मेरी आइडल हु आई फॉलो इन द गेम ऑफ टेबल टेनिस इज़ हीना हैता। शी इज़ जापानीज़ प्लेयर। बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जो मतलब मैं ऐसे मतलब जीत रही होती हूँ एंड लाइक जीतते जीतते हार जाती हूँ। मैं उस समय रोनाल्डो की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो रैकेट रख के भाग के सू किया था, तो उस समय तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो दूसरे दिन। उस दिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन तो हो गया ही, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल लिखा है। तो आई थिंक या जस्ट कीप योर डिसिप्लिन एंड कीप गोइंग फॉर दैट, यू विल हैव इट वन डे। और अगर मैं मैच में होती हूँ और ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मेरे को नहीं पता है मैं क्या करूँ, तो मैं सोचती हूँ कि व्हाट वुड हीना हैता डू, कि वो इस समय पे क्या करेगी। देन आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट एंड आई टेक माई एक्शंस टू इट। डीएनपी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। आपने बहुत सारे महिला एथलीट्स के बारे में सुना होगा, उनसे आप प्रेरणा लेते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं। फिर चाहे वो मैरी कॉम हो, साइना नेहवाल हो, मनिका बत्रा हो, या हरमनप्रीत कौर हो, या स्मृति मंधाना हो, इन सभी स्टार्स को आपने स्टार बनने के बाद देखा। लेकिन आज हम आपको स्टार इन द मेकिंग एक ऐसे उभरते हुए सितारे से मिलाएंगे जो मात्र 14 साल की है। और 14 साल की उम्र में आप बताइएगा कि आप आसपास के बच्चों को क्या करते हुए देखते हैं। 14 साल की उम्र में मुझे याद है कि मैं स्कूल से आता जाता था और जब वक्त मिलता था तो यहाँ वहाँ खेलने कूदने में समय निकाल देता था। लेकिन हमारे बीच आज मौजूद है समृद्धि शर्मा। 14 साल की समृद्धि टेबल टेनिस में उभरता हुआ नाम है और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश की वो रैंक्ड 1 प्लेयर है। सबसे पहले तो समृद्धि, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनपी स्पोर्ट्स पर। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, बहुत कुछ था आपके पास चुनने के लिए, टेबल टेनिस ही क्यों आपने चुना? देखिए, तो सबसे पहली बात कि मैंने टेबल टेनिस को कभी नहीं चुना, टेबल टेनिस ने मुझे चुना। एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ माई स्टोरी इफ़ आई से, तो जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पापा लाइक ही इज़ स्पोर्ट्स, ही इज़ पैशनेट इन स्पोर्ट्स, सो ही वांटेड मी टू एक्सप्लोर स्पोर्ट्स। तो उनने क्या किया कि इन माई सोसाइटी ओनली उनने मेरे को बहुत सारे स्पोर्ट्स में डाला इन पैरेलल। तो मैंने स्विमिंग किया, बास्केटबॉल किया, स्केटिंग किया, सिंगिंग भी किया, इनफैक्ट भरतनाट्यम भी 3 इयर्स प्रोफेशनल किया। एंड एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि मैं स्विमिंग में ही कुछ करूँगी, लेकिन ड्यू टू बैंगलोर्स वेदर आई कुड नॉट कंटिन्यू द स्पोर्ट। सो दिस कंटिन्यू टिल 8.5 years। देन वन डे मैं और पापा ऐसे ही जा रहे थे क्लब हाउस में, तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो हमने ऐसे ही लोकल रैकेट्स परचेज़ किए और पापा को थोड़ा बहुत आता था तो उनने सिखाना स्टार्ट किया। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे हुआ चलता रहा, हमने देखा कि वहाँ पे एक कोच भी आते हैं, तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है, ये वाला स्पोर्ट भी ट्राई करते हैं। एंड एज सून एज लाइक आफ्टर 1 or 2 days, लाइक नॉट इमीडिएटली, बट टूवर्ड्स दैट स्पोर्ट मेरा डेडिकेशन इट वॉज नेक्स्ट लेवल। आई वॉज 8.5 years old एंड आई यूज टू गो अलोन, मतलब मैं अकेले जाती थी सुबह सुबह क्लब हाउस 6 AM फॉर प्रैक्टिस, एंड आई यूज टू प्ले दैट टिल 10 or 11 AM। सो आई थिंक दैट वॉज अ ह्यूज स्टेप फॉर विच मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि या आई एम डेडिकेटेड इन द स्पोर्ट। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। या 8.5 साल की उम्र में आपने टेबल टेनिस की शुरुआत की और डाउन द लाइन 6-6.5 साल आप टेबल टेनिस खेलते हुए आपको हुए, और इतने ही कम वक्त में आप यूपी की रैंक्ड 1 प्लेयर हैं। तो ये जो सफर है इसे आप कैसे डिस्क्राइब करती है और क्या कुछ चुनौतियां आई हैं इस यहाँ तक पहुँचने? तो आई थिंक आई एम रियली एंजॉयिंग द मोमेंट्स, एवरी मोमेंट। और मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बहुत कॉम्पिटिटिव रही हूँ, तो विच इज़ द रीज़न कि मैं इतनी जल्दी इम्प्रूव कर रही हूँ। इन माई वेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आई एम प्राउड टू से कि मैं 3rd आई थी।
तो that was a really good opportunity for me to go in the States, and that opened up opportunities for me. And उसके बाद क्या हुआ कि I saw the players playing, और मेरी competitiveness ने कहा कि यार I have to come first one day or another, and I did it. बहुत काफी प्राउड रहा होगा आपके लिए, आई एम श्योर, और जो भी आपको देख रहे हैं इस वक्त वो भी मतलब आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन आप बनेंगी। आई एम श्योर आगे चल के आप बहुत कुछ हासिल करेंगी। लेकिन ये एक सवाल है मेरा पर्सनली, 7 से 8 घंटे आप रोजाना प्रैक्टिस करती हैं और स्कूल भी आप जाती हैं, एकेडमिक्स भी है, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बैलेंस कैसे करती है आप? और आप जो सुन रहे हैं, आपको जो देखेंगे, आपको ये वीडियो कल देख सकता है कोई, ये वीडियो आज से 10 साल बाद भी कोई देख सकता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मैनेज करें? तो इसमें मेरे स्कूल का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट गया है। तो उनने मेरे को लाइक दे हैव गिवन मी अ स्कॉलरशिप, सो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। तो मैं घर पे ही ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, एंड आई थिंक जो स्पोर्ट है उसने मेरे को डिसिप्लिन सिखाया है। तो मैं 2 घंटे में भी अपना बेस्ट देती हूँ पढ़ाई में, जिसकी वजह से आई जस्ट कैच अप विद द स्टूडेंट्स एंड आई ऑब्टेन गुड मार्क्स। तो स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, स्कूल भी आपको काफी सपोर्ट कर रहा है। आपके कोच तापस सरकार का भी बहुत योगदान आई एम श्योर रहा होगा। अंडर 15 उत्तर प्रदेश रैंक 1 है आप, और उनका आपके स्पोर्ट में अभी आपने मेंशन किया कि आपके पहले कोच आपके फादर हैं, उन्होंने आपको शुरुआत में सिखाया, आपने मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस शुरू करी, उसके बाद आपके लाइफ में तापस सरकार आपके गुरु, आपके कोच, आपके सर, आपके मेंटर, वो उनके एंट्री होती है। तो उनका क्या योगदान है, किस तरीके से उन्होंने आपको शेप किया, मतलब आपके गेम को कितना शेप दिया उन्होंने? तो लाइक तापस सर इज तापस सर, उनके बारे में कोई ऐसे वर्ड्स से मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती। उनने ही हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन माई लाइफ, इन माई टेबल टेनिस जर्नी। तो ऐसा वर्ड्स तो नहीं है उनके लिए डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन ही इज़ द वन हु हैज़ मेड इट फॉर मी टू कम हियर। इफ ही वाज नॉट देयर आई थिंक आई वुड नॉट कम हियर। साल 2024 बहुत ही यादगार साल रहा आपके लिए, 3 गोल्ड 1 सिल्वर। तो जब आप फिनिश मतलब जब आप पोडियम पे थी, जब आप वो एक आई एम श्योर बहुत इम्पोर्टेंट पल रहा होगा आपके लिए, और शायद उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे चल के आपको और भी बहुत बड़े बड़े मंचों पर मेडल्स लेना है, जीतना है, यूपी का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो मोमेंट कैसा था 2024 पिछला साल, जब आप 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतने में कामयाब हुए? तो इससे पहले की एक स्टोरी है। इन माय फर्स्ट स्टेट मैं क्वार्टर हार गई थी। तो लाइक मैंने बहुत मेहनत की थी स्टेट से पहले, सो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि यार मतलब कैसे हो सकता है, मैंने मेहनत भी की थी फिर भी मैं हार गई। तो दैट वाज अ बिट सेटबैक फॉर मी। लेकिन फिर वही कि फैमिली एंड फ्रेंड्स और कोचेस मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरे को, and after that I just thought that I have to just keep playing and follow my coach instructions, and I didn't think about lose and win, और फिर हो गया, फिर 3 goals and 1 silver। CBSE नेशनल्स में भी आपने compete किया, और भी अलग अलग मंचों पर आपने compete किया। तो डिफरेंस भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस रहता है जब एक नॉर्मल टूर्नामेंट होता है या CBSE नेशनल्स के लिए कोई टूर्नामेंट होता है, और वहां पर खेलना, वो मोमेंट कैसा रहता है आपके लिए? तो CBSE लाइक इट्स जस्ट द सेम मैच, तो मैच ही होता है। बट एक स्टोरी है, तो लाइक 2 टीम्स थी हमारे स्कूल में, एक अंडर 14 की थी और हम लोग अंडर 17 खेलने वाले थे पहले। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम अंडर 17 वालों के लिए भी बहुत माइनर थे, लाइक वी वर द यंगेस्ट। तो हमारे स्कूल के जो कोच थे उनने कहा कि लाइक प्ले अंडर 19 यू विल गेट अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने अंडर 19 में खेला, एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि वी जस्ट डिफीटेड ऑल द टीम्स एंड वी केम फर्स्ट इन CBSE
cluster. And then we went for nationals, so we didn't have much expectations as we were the youngest, but I think me and my partner, we played really good and we won the bronze medal in CBSE nationals, so it was a great achievement. आपके खेल के दौरान जब आप खेल रही होती हैं, हाँ जी। तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करती हैं आप और उससे कैसे पार, मतलब हाउ डू यू ओवरकम योर फियर्स, योर ऑब्स्ट्रक्शन, जो चीज़ भी आपको मतलब उस वक्त मन में भी कुछ चीज़ें आ रही होती होगी जब आप मैच खेल रही होती हो, तो मैच में ऐसा तो नहीं होता कि चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, ऐसा नहीं होता कि वो पहले सेट से लेके आखिरी सेट तक डोमिनेट ही करे। हो सकता है बीच में कई बार ऐसे मोमेंट भी आते हो कि आपको या देखने वालों को ये लगे करके कि शायद ये मैच मुश्किल है जीतना, बट वहां से गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज कोई भी मेडल कैसे ओवरकम करती है, और उस वक्त क्या सोच रही होती है जब आप मैच में पीछे चल रही होती है, जब लोगों को लग रहा होता है कि शायद ये मैच नहीं निकलेगा, उस वक्त समृद्धि के मन में क्या चल रहा होता है? तो टेबल टेनिस इज नॉट जस्ट अ फिजिकल गेम, उसमें मेंटल इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप जीतते हो हारते हो, आप उसको सर पे नहीं चढ़ा सकते कभी भी, नहीं तो फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वो तो मेरे कोच ने मेरे को सिखाया, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ही टीच मी, टू डाइजेस्ट विन एंड लूज बोथ। एंड व्हेन आई विन अ मैच, कि अगर मैं हार रही हूँ किसी प्लेयर से, सपोज मैं डाउन हूँ, मैं नहीं, तो एट दैट टाइम आई जस्ट डोंट थिंक एनीथिंग, आई जस्ट फोकस ऑन दैट पॉइंट, ऑन द प्रेजेंट, कि मेरे को अभी क्या करना है, उससे पिछले नो पास्ट नो फ्यूचर, अभी क्या करना है, इस पॉइंट के लिए क्या करना है, तो बस उसी से होता है। और बाकी आई जस्ट स्क्रीम आउट लाउड अगर मैं ज़्यादा नर्वस हूँ, तो उससे मेरा जो फियर है वो चला जाता है। बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके मैंने बहुत सारी आई हैव गेन्ड सो मच एक्सपीरियंस टिल नाउ एंड आई होप टू गेन मोर। तो अभी तक के लिए तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी। We also hope the same for you. मुझे लगता है कि अभी कुछ सवाल आपसे मैंने पूछे, उन सवालों के जवाब आपने दिए, आपके माइंडसेट को समझने में थोड़ी बहुत आसानी मुझे भी हो रही है और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी हो रही होगी। ये सवाल अब जायज़ बनता है कि ये ऐसा माइंडसेट आया कहाँ से, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? टेबल टेनिस में आपके आइडल कौन है और क्या सीखा है आपने उनसे? तो मेरी आइडल हु आई फॉलो इन द गेम ऑफ टेबल टेनिस इज हीना हैयाता। शी इज जापानीज प्लेयर एंड आई जस्ट फॉलो हर गेम सेट, आई सी हाउ शी इज़ प्लेइंग। तो मैं देखती हूँ वो क्या करती है, कैसे करती है, और अगर मैं मैच में होती हूँ और ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें मेरे को नहीं पता है मैं क्या करूँ, तो मैं सोचती हूँ कि व्हाट वुड हीना हैयाता डू, कि वो इस समय पे क्या करेगी, देन आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट एंड आई टेक माई एक्शंस टू इट। तो बाकी आई लव हर गेम स्टाइल एंड आई होप दैट मैं भी उसकी तरह एक दिन उतने बड़े स्टेज पे खेलूँ। तो 100% श्योर दैट शायद उनसे भी ऊपर आप जाएंगी। हर मैच एक एथलीट जीते ये जरूरी नहीं है, आपने भी कई मैचेस जो है वो गवाए होंगे, तभी आप अंडर 15 रैंक 1 प्लेयर हैं। तो जब आप कोई मैच हार जाती है, किसी टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाती है, बाहर हो जाती है, हाउ डू यू रीग्रो? बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं जो मतलब मैं ऐसे जीत रही होती हूँ एंड जीतते जीतते हार जाती हूँ, तो वो सबसे बुरे मोमेंट्स होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इन द बेस्ट ऑफ 5 इफ़ यू थिंक मैं 2-0 अप हूँ, मैं आराम से जीती हूँ फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेयर और फिर मैं हार जाती हूँ, तो मेरे को बहुत बुरा लगा है, बट उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। मैं अभी भी यही सोचती हूँ, अब तो आदत हो गई है, तो एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है और वही मैचेस फिर धीरे धीरे निकलते जाते हैं। तो उन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से शायद से मैं यूपी स्टेट में जीती हूँ और अभी नेशनल्स में भी एक्सपीरियंस ले रही हूँ, तो नेशनल्स में भी जीतूंगी होपफुली दिस ईयर। तो वही मेरा गोल है इस साल का। होपफुली दिस ईयर यू विल विन बिग। अभी आपने खुद ही उस चीज़ का जिक्र किया, वरना अगर नहीं करती तो मैं खुद ही कर लेता। 2024 बहुत शानदार रहा आपके लिए, 3 गोल्ड 1 सिल्वर। 2025-26 में क्या गोल्स हैं आपके? इन दिस ईयर माई गोल इज़ कि मैं नेशनल्स में इंडिया में टॉप 4 में आऊँ और मैं इंडिया को इंटरनेशनल्स में रिप्रेजेंट करूँ दिस ईयर। तो छोटे छोटे गोल्स हैं, दिस ईयर का यही गोल है मेरा। इंडिया को रिप्रेजेंट करो,
मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि फिर मुझे ये इंटरव्यू, ये मोमेंट याद आएगा। ओलंपिक में खेलना, ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये हर एथलीट का सपना होता है, और ओलंपिक आपका भी सपना होगा, आई एम 100% श्योर। तो वहाँ उस सपने को पूरा करने के लिए अभी क्या करेंगे? देखो, लाइक वी हैव टू टेक छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ, हर चीज़ के छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तो बेटर रहेगा। एकदम से ऊपर जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो माई गोल वॉज कि डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आऊँ, वो हो गया। देन स्टेट में फर्स्ट आऊँ, अभी नेशनल्स में फर्स्ट आऊँ, फिर उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में फर्स्ट आऊँ, एंड देन ओलंपिक्स में फर्स्ट आऊँ। तो अभी के लिए तो मेरा यही है कि मैं नेशनल्स में फर्स्ट आऊँ, देन धीरे धीरे करके आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड गो हेड। अभी आपके अचीवमेंट्स, ये पीछे जो कैबिनेट है उसे देखकर मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आपको अभी नहीं जानते। आई एम श्योर आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको लोग जानने पहचानने लगेंगे, और तब आपसे ये सवाल हर कोई पूछेगा जरूर, लेकिन कोई और पूछे उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो 8.5 साल की समृद्धि ने कैसे शुरू किया, ये तो अभी आपने बता दिया, बट कोई और समृद्धि अगर बनना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सो आई थिंक कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है, जस्ट स्पेंड टाइम इन इट एंड लव इट, एंड धीरे धीरे क्या होगा कि मतलब वही आपको चूज कर लेगा, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर होता रहेगा फिर सब कुछ अपने आप से। तो बस टाइम स्पेंड करो उसके साथ। वक्त देना बहुत जरूरी है। हर एक एथलीट के मतलब जो भी मैंने जितने भी एथलीट, क्रिकेटर्स और तमाम जो हैं, उनको देखा है कि वो एक स्पोर्ट से प्यार नहीं करते, वो बहुत सारे स्पोर्ट से प्यार करते। तो समृद्धि टेबल टेनिस के अलावा और क्या क्या खेलना आपको पसंद है? आपने खुद ही जिक्र किया कि आपने बहुत कुछ ट्राई किया, तो अभी भी आई एम श्योर कुछ होगा जो टेबल टेनिस के अलावा भी आपको पसंद होगा, तो उसके बारे में जानना चाहिए। So I like swimming, तो जब भी like I want to relax myself and all that, I just go to the swimming pool, क्योंकि मतलब beforehand मैं swimming I was doing it professionally, तो I know it pretty well। तो मैं मतलब बनने ही वाली थी, बट वो शायद बैंगलोर के वेदर से चेंज हो गया है, एंड आई थिंक होना ही था क्योंकि टेबल टेनिस में आना था मुझे। तो मेरा अभी तो फेवरेट स्पोर्ट स्विमिंग है, टेबल टेनिस को छोड़ के। टेबल टेनिस ने आपको चुना है। डाइट एंड ऑल वो सारी चीजें अभी से आप फॉलो करती होंगी, बट मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्या डाइट फॉलो करती है। मुझे ये जानना है कि जब आप कोई टूर्नामेंट जीतती है, कोई मैच जीतती है, अंडर प्रेशर मैच होता होगा, तो वो मैच खत्म होने के बाद सबसे पहले समृद्धि को क्या खाना? तो सबसे पहले मतलब मेरी फेवरेट डिश जो है वो है मम्मी के हाथ का पनीर और पराठे। बाकी जब भी मैं हारती हूँ या जीतती हूँ, मेरे मम्मा पापा का ये है कि मतलब वो बाहर ले जाते हैं और मतलब कुछ ना कुछ अच्छा खिलाते हैं, तो लेकिन मेरा फेवरेट यही है। तो कोई मजेदार किस्सा बताना चाहेंगे आप? किसी टूर्नामेंट के लिए आप कहीं गई हो, कोई टूर्नामेंट आप खेल रही हो, हार या जीत उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कोई मजेदार किस्सा? नहीं, तो जब मैंने अपना वेरी फर्स्ट स्टेट जीता था, तो मैं मतलब जीतने के बाद जस्ट बाद मैं उधर ही लेट गई थी, और मैं वहीं लेट के ऐसे पकड़ के रोने लगी थी। तो मतलब उस समय तो अच्छा ही लग रहा था, और मतलब अभी भी अच्छा ही लगता है कि हाँ वेरी फर्स्ट स्टेट है, तो वेरी फर्स्ट स्टेट तो फर्स्ट ही होता है। लेकिन फिर उसके बाद अभी देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ना क्यों करना था। और एक और चीज़ है कि जब मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट जीता था, वेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड अंडर 13 गर्ल्स, आई वॉन्ट माई फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने मैं उस समय रोनाल्डो की बहुत बड़ी फैन थी, तो रैकेट रख के भाग के सू किया था, तो उस समय तो अच्छा ही लग रहा था। लेकिन अब जब देखती हूँ तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है वो देख के। कोच और प्लेयर का जो रिश्ता होता है वो बहुत बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, क्योंकि एक प्लेयर को शेप करने के पीछे कोच का ही सबसे बड़ा हाथ होता है।
कोच के बारे में आपने बात की, तापस सरकार आपके कोच, उन्होंने कैसे आपको शेप कर दिया है, आपकी गेम को कितना मोल्ड किया और कितना आपको परफेक्ट जो अभी आप हैं बनाने में उनका योगदान है। कोच के साथ कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें, जो कोच और एथलीट के जो रिश्ते जो होते हैं, जो वो काफी लोग बात भी करते हैं कि भाई कोच है, ये उनके एथलीट है। हम बहुत सारे क्रिकेटर्स की भी अगर हम बात करें या और भी किसी स्पोर्ट्स की हम बात करें, तो आपके कोच के साथ कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें और जो मजेदार हो। तो मैं और मेरे कोच तापस सर का, हम लोग का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब वो मेरे को हर तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। तो लाइक वन डे, आई थिंक इट वाज डॉटर्स डे और समथिंग, तो मम्मा पापा ने कहा चलो मिल्क शेक, मैंने मतलब स्ट्रिक्ट डाइट होती है तो हम कुछ खा पी नहीं सकते ऐसा कुछ जंक। तो एक दिन पापा ने बोला चलो ठीक है मिल्क शेक पी लो। तो सर बाहर ही खड़े थे, तो मिल्क शेक तो ले लिया, लेकिन सर बाहर से घूर रहे थे। तो फिर ऐसे ऐसे पीछे रख के मैं छुपा छुपा के जा रही हूँ टी शर्ट में अंदर डाल के। फिर उसके बाद वो मिल्क शेक का क्या हुआ, वो वहीं चला गया, फिर वो मेरे पास आया ही नहीं मिल्क शेक। तो दैट्स द मोस्ट फनीएस्ट थिंग आई गेस। आपके जो गेम है, आई एम श्योर मॉम एंड डैड दोनों का ही सपोर्ट है, बट सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? जब आप देखो, जब आप जीतते होगी तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके पास आते होंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करते होंगे, मैसेजेस भेजते होंगे, तरह तरह की चीजें। बट जब आप कोई गेम हारती होंगी तो सबसे पहले किन से आप बात करना पसंद करती है? मॉम एंड डैड दोनों ही आई एम श्योर आपको सपोर्ट करते हैं और दोनों से ही आप प्यार करती है, बट होता है ना कि एक चाइल्ड जो होता है वो मॉम से ज्यादा क्लोज होता है या कोई अपने डैड से ज्यादा क्लोज होता है? तो लाइक जनरली जब भी हम कोई टूर्नामेंट जाते हैं तो मेरे साथ मम्मी जाती नहीं है, पापा ही जाते हैं जनरली। तो मम्मी तो घर पे ही रहती है, तो मम्मी को पता नहीं होता है कि क्या रहा क्या, तो फ़ोन करके बताती हूँ बाद में। तो जब मैच होता है, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो भी पापा ही होते हैं, क्योंकि मैच में पूरे टाइम अगर कोई अच्छा मैच चल रहा है तो मेरे लिए पीछे से पापा, मतलब किसी ना किसी की आवाज़ नहीं आ रही हो, पापा पीछे से खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे मेरे लिए। तो आफ्टर लूजिंग अ मैच, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तापस सर से ही बात करूँगी, लेकिन उसके बाद अगर मेरे को कंफर्ट होना है किसी के साथ तो दैट वुड बी पापा। टेबल टेनिस ने आपको चुना, अगर टेबल टेनिस नहीं चुनता आपको, स्विमिंग आप छोड़ चुकी, तो फिर आप क्या करते हो? नहीं तो मेरे को नहीं लगता मैं और कुछ कर पाऊँ। भरतनाट्यम में भी मैंने वो 3 years किया था प्रोफेशनल, बट देन आई हैड लेफ्ट इट, क्योंकि मतलब हम शिफ्ट हो गए थे बैंगलोर से बेसिकली। बट हो सकता है मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ, लेकिन अभी तो मैंने नहीं छोड़ा है, तो मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रही होंगी। एंड वन मोर थिंग, आई वाज गुड इन स्टडीज, लाइक नाउ आल्सो आई एम गुड इन स्टडीज, बट बिफोर लाइक आई वाज काइंड ऑफ द टॉपर एंड ऑल दैट, तो आई थिंक आई वुड बी गुड इन स्टडीज। डॉक्टर समृद्धि। या वन लास्ट क्वेश्चन, खत्म करेंगे इसे। ओलंपिक में जाना आपका भी सपना है, और जितने भी जो भी एथलीट है पूरी दुनिया में, उनका सपना यही होता है कि ओलंपिक में वो रिप्रेजेंट करे अपने देश को। और जो गेम्स ओलंपिक में नहीं है और वो अगर वो उस गेम को खेल रहे हैं, तो उनका पहला सपना ये होता है कि हमारा गेम ओलंपिक में चला जाए। जैसे अब क्रिकेट भी इंक्लूड हुआ है, तो आप ओलंपिक आपको, मतलब आपको रिप्रेजेंट करना है देश को, और वहाँ पे मेडल भी आपको जीतना है। आपने तो बता दिया कि ओलंपिक में क्या करना है, कैसे जाओगे आप, और छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं आपको। तो जो यंग एथलीट्स, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनको आप एक मैसेज दीजिए कि अगर ओलंपिक में जाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है ना हार मान जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना, सबसे बुरी बात यही होती है मुझे लगता है कि लोग जल्दी हार जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, एक पॉजिटिव मैसेज में भी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है, किसी स्पोर्ट्स से प्यार है, स्टडीज से प्यार है, किसी चीज़ से भी प्यार है, ठीक है, तो जस्ट नेवर गिव अप ऑन इट, लाइक कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट, बी सिंसियर, डेडिकेशन। नहीं हुआ एक दिन कोई बात नहीं,
फिर से ट्राई करो दूसरे दिन, उस दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन तो हो गया ही, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल लिखा है। तो आई थिंक या जस्ट कीप योर डिसिप्लिन एंड कीप गोइंग फॉर दैट, यू विल हैव इट वन डे। तो ये थी समृद्धि शर्मा, यूपी अंडर 15 रैंक्ड 1 प्लेयर। मात्र 14 साल की उम्र है और आपने इनको सुना, आपने इनकी मानसिकता को जाना और जिस तरीके से 14 साल की उम्र में जो डेडिकेशन है, जो पैशन है, जो हार्डवर्क है, 7 से 8 घंटों डेली प्रैक्टिस करना, और आज इस मुकाम पे पहुंची है कि पीछे आप ये कैबिनेट पे देख रहे होंगे कि ये 14 साल की उम्र में ये मात्र 6-6.5 साल का अचीवमेंट है जो पीछे आप देख रहे हो। और बहुत सारे ट्रॉफीज ऐसे भी हैं जो यहाँ अभी फिलहाल यहाँ नहीं फिट हो पा रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में आपको और ये बढ़ता ही दिखेगा। समृद्धि शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स से जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप टू सी यू ओलंपिक में किसी दिन भारत का नाम रोशन करते हुए। थैंक यू सो मच।